नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ का जो सिलसिला है लगातार जारी है। आज कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। सुरेश पचौरी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। पूर्व पीसीसी चीफ और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं सुरेश पचौरी। बीजेपी दफ्तर में ज्वाइनिंग को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। न्याय यात्रा से सुरेश पचौरी ने दूरी बना रखी थी और ये एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगने की संभावना है। सुरेश पचौरी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। बीजेपी में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी शामिल हो सकते हैं। पीसीसी चीफ और केंद्रीय मंत्री की भूमिका भी वो निभा चुके हैं। न्याय यात्रा से सुरेश पचौरी ने दूरी बनाकर रखी थी और अब ये खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी दफ्तर में ज्वाइनिंग को लेकर तैयारियां चल रही हैं। तैयारियां जारी हैं और संभवतः अब से थोड़ी ही देर में सुरेश पचौरी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लग सकता है। पीसीसी चीफ रह चुके हैं सुरेश पचौरी, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। जब भी टिकटों का बंटवारा होता था तो सुरेश पचौरी से यहां पर सलाह मशवरा किया जाता था। और चलिए हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। प्रमोद, जाहिर तौर पर कांग्रेस को एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले लगने की संभावना। आप बीजेपी के दफ्तर में मौजूद हैं, कैसी तैयारियां वहां पर और कब तक संभवतः ज्वाइन कर लेंगे सुरेश पचौरी बीजेपी? देखिए, बीजेपी दफ्तर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सुरेश पचौरी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक विशाल पटेल और संजय शुक्ला बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर में बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे। आज शनिवार का जो सूरज है वो मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट लाने वाला रहा। राहुल गांधी मध्य प्रदेश से अपनी यात्रा लेकर विदा हुए तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी अब कांग्रेस से रुखसत नजर आ रहे हैं। सुरेश पचौरी आप मान लीजिए कि वीडी शर्मा उन्हें राजनीति का संत बता रहे हैं और कहा कि संतों की कांग्रेस पार्टी में जरूरत नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय भड़के और कहा कि अब कांग्रेस पार्टी में राहुल का राग कोई न सुनना चाहता है न जानना चाहता है, क्योंकि मोदी अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मन में बसने लगे। कुछ देर में जहां मैं मौजूद हूं वहां पर सुरेश पचौरी बीजेपी को ज्वाइन करते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और सोनिया गांधी के एक समय बहुत करीबी माने जाते रहे। राहुल गांधी की यात्रा में वो शामिल नहीं हुए और सुरेश पचौरी के तमाम जो समर्थक हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता और कैलाश विजयवर्गीय के सामने इंदौर विधानसभा 1 से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले संजय शुक्ला से मैंने बातचीत की। कुछ देर में बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो उन्होंने कहा कि राम विरोधी कांग्रेस पार्टी हो गई है और कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का आमंत्रण तक अस्वीकार किया। ये उन्हें बहुत बुरा लगा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के नेता और वो बाय बाय कर रहे हैं और बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को मूल रूप से बीजेपी वाला नेता बताया। ये बात सही है कि संजय शुक्ला के जो पिता है वो आरएसएस और जनसंघ से जुड़े रहे और कांग्रेस पार्टी के नेता बीजेपी की तरफ आ गए। कांग्रेस पार्टी में भगदड़ वाला जो T20 हुआ है 2020 से 2020 से शुरू हुआ है वो अब तक देखिए फटाफट कांग्रेस पार्टी में नेताओं के छोड़ने का दौर अब तक जारी है। और ये सबसे बड़े झटके में से एक है सिंधिया के कांग्रेस पार्टी में जाने के बाद सुरेश पचौरी का मध्य प्रदेश कांग्रेस से रुखसत होना ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है। देखिए, नाथ को तो मना लिया गया, नाथ नाराज थे, लेकिन सुरेश पचौरी नहीं माने और वो बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। प्रमोद, इसके पीछे आप अहम वजह क्या मानते हैं? क्योंकि कमलनाथ का, चूंकि अभी आपने जिक्र किया, कमलनाथ का पूरा प्रकरण हमने देखा। अब सुरेश पचौरी भाजपा ज्वाइन करने वाले, तो इसके पीछे वजह क्या है? क्या जो राम मंदिर का आमंत्रण अस्वीकार किया गया वही प्रमुख वजह है या फिर इसके अलावा भी और कई वजह हो सकते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की महत्वाकांक्षाएं रहती हैं और बड़े लंबे समय से सुरेश पचौरी कांग्रेस पार्टी में एमपी कांग्रेस में अपने आप को अलग थलग पा रही थी। उनको विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ाया गया और अपने आप को साइड लाइन पाकर वो अपने समर्थकों के साथ बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। आप देखेंगे तो कुछ देर में अब वो जो कांग्रेस पार्टी के कल तक नेता हुआ करते थे वो ये मिठाई खाएंगे और ये भगवा कलर की तौलियां ओढ़े नजर आएंगे। ये तौलियों की तादाद
बात बताती है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बड़ी तादाद में ज्वाइन कर रहे हैं, और नेता कौन सा पट्टा पहनेंगे वो ये नजर आएगा। ये देखेंगे तो आपको बीजेपी के नेता अभय प्रताप सिंह ये आपको ये तौलिया लिए नजर आए। कुछ देर बाद इसी मंच पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जो अब तक थे वो अब बीजेपी ज्वाइन करने वाले, और यहाँ पर तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी के ये पितृपुरुष आप देख रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय, और इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद बीजेपी ज्वाइन करेंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी में भगदड़ लंबे समय से, और कांग्रेस पार्टी कमबैक नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी का राग एमपी में नहीं चला, वो आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां इस वक्त सुरेश पचौरी मौजूद है, जहां तमाम बीबीआईपीस मौजूद हैं, वहां की तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये आप जाएंगे बीजेपी दफ्तर, यानी मध्य प्रदेश बीजेपी का हेडक्वार्टर है, और कांग्रेस पार्टी के नेता देखिए कांग्रेस पार्टी से अपने आप को विदा कर रहे हैं। आप देखेंगे तो वहां पर आपको बड़ी तादाद में आपको जमघट नजर आएगा। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और कई और दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, कैलाश विजयवर्गीय पहुंच गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मालवा निमाड़ में कांग्रेस पार्टी के लिए जो मजबूत चेहरे रहे हैं वो अब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। संजय शुक्ला एक बड़ा नाम माना जाता रहा है, और इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय के सामने विधानसभा चुनाव लड़े थे वो जी। कैलाश विजयवर्गीय लंबे मार्जिन से जीते, और विशाल पटेल जो देपालपुर से कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे, इस बार वो चुनाव हार गए थे। अब सुरेश पचौरी के सामने वो बीजेपी ज्वाइन करने के लिए इसी दफ्तर में पहुंच गए। ये तस्वीरें आज नोट कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में राहुल गांधी बचा नहीं पाए। आपको याद होगा राहुल गांधी मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर आ रहे थे, और उस वक्त मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से खास बातचीत की थी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था जहां जहां राहुल जाते वहां भगदड़ वाला राग शुरू हो जाता है, और यहां भी आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को साफ करके जाएंगे। हालात कमोबेश वही बनते नजर आ रहे हैं। नाथ की नाराजगी जैसे तैसे थोड़ी सी ठंडी पड़ी थी, लेकिन दूसरे बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। सुरेश पचौरी एमपी कांग्रेस में एक बड़ा दखल रखते हैं, वो मजबूत नेता माने जाते हैं, उनके बड़ी तादाद में समर्थक हैं। कभी दिल्ली तक दखल रखते थे केंद्रीय मंत्री, और एमपी कांग्रेस को उन्होंने लंबे समय तक संचालन किया है। आप अंदाजा लगाइए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। 2020 से कांग्रेस पार्टी में जो भगदड़ की शुरुआत हुई है वो अब तक थम नहीं रही है। लाख कोशिशों के बावजूद भोपाल से लेकर दिल्ली तक बहुत सारी बैठकें हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऑल इज वेल नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का छोड़कर जाना, ये संजय शुक्ला हो और या फिर विशाल पटेल हो, ये लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के देखिए जो संभावित कैंडिडेट की सूची थी उसमें नाम शामिल थे। अब इनका बीजेपी ज्वाइन करना, और सीधा आरोप क्या लगा रहे हैं, कल तक जो कांग्रेस पार्टी में थे कि राम मंदिर का आमंत्रण अस्वीकार किया, राम विरोधी हो गई है कांग्रेस पार्टी। ये राम नाम की जो देखिए वैतरणी है, मुझे लगता है कि आमंत्रण से को अस्वीकार करना कांग्रेस पार्टी ने एक मुसीबत मोल ले ली है। बिल्कुल प्रमोद, सही कहा आपने कि आमंत्रण को अस्वीकार करना कांग्रेस की मुसीबतें यहाँ पर बढ़ाती हुई दिख रही है। लौटती हूँ मैं प्रमोद आपके पास, एक बार हम अपने दर्शकों को वो भी सुना देते हैं। वी.डी. शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इसके अलावा यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर, वो आपको एक बार सुनाते हैं, सुनिए आप। देखिए, सुरेश पचौरी जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत हैं, और ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में तो स्थान नहीं है, तो इसलिए उनको लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा है, राहुल जी अभी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो समझ रहे हैं कि देश के साथ यदि कोई नया कर रहा है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करना पसंद है, और इसलिए तो बिल्कुल अभी आप सुन रहे थे वी.डी. शर्मा और कैलाश विजयवर्गीय को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री ही न्याय कर सकते हैं। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा लगातार बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। प्रमोद, एक जानकारी आपसे ये लूंगी कि सुरेश पचौरी के साथ
कितने कार्यकर्ता, कितने नेता यहाँ पर भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं? एक कोई डेटा है आपके पास? देखिए, बीजेपी के बड़े नेता और विधायक आप देखेंगे तो भगवान दास सबनानी काउंटिंग कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं कि कौन कौन बीजेपी ज्वाइन करने वाला है। सूची तैयार हो रही है, बड़े नेताओं की सूची है। इसमें विधायक हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं भगवान दास सबनानी, एमपी बीजेपी क्या आप ये मान लीजिए कर्ता धर्ताओं में से एक हैं। और ये पूरी काउंटिंग हो रही है, नाम लिखा रहे हैं। आप इसमें देखेंगे ऊपर सुरेश पचौरी नजर आएगा। मैं अपने सहयोगी अतुल जैन से कहूँगा नाम दिखाएं। संजय शुक्ला, सुरेश पचौरी, विशाल पटेल मुस्कुरा रहे हैं और छुपा लिया है। सर सवाल तो सर एक मेरा सवाल है, कांग्रेस पार्टी में भगदड़ जो 2020 से शुरू हुई है वो अब तक खत्म नहीं हो रही है, निरंतर जारी है। रुक जाइए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं थम रही है, भगदड़ नहीं थम रही है, आप फिर भी चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर, प्रदेश के नेतृत्व पर पूरा भरोसा, पार्टी की रीति नीति सिद्धांत पर जो भरोसा रखते हैं और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंच के माध्यम से हम बेहतर जनता की सेवा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। नाराज थे पचौरी, आ गए, कितने और समर्थक लेके आना है? बस वो आ ही रहे हैं, बताते हैं, अभी आपके सामने ही आता है मामला। अरे ये सूची बहुत बड़ी है, बड़ी नजर आ रही सूची। आ रहे हैं अभी। हाँ। संजय शुक्ला जी, विशाल पटेल जी आ गए सर, अंदर है, अंदर। हाँ, वो आ गए हैं और भी बाकी लोगों के आने की सूचना है। हाँ, राजू खेड़ी, हाँ, कुछ कह रहे हैं? पहुंचे नहीं। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय भी जुड़ा हुआ है उसमें। उनको कांग्रेस जोड़ने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए इस समय। ये नाराज क्यों हो रहे इतने नेता? सुरेश पचौरी वरिष्ठ नेता बता पाएंगे। ओके, ये मुस्कुराहट आपको बता रही है कि कांग्रेस पार्टी में सेंध लगा दी है। भगवान दास सबनानी आप देखेंगे तो सूची, जैसे मैंने नाम दिखाया मेरे सहयोगी अतुल जैन ने, तो उन्होंने छुपा ली है। और अब मैं वहां की तस्वीर दिखाऊंगा जहां इस वक्त सुरेश पचौरी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद है। और आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में जो कांग्रेस पार्टी और सुरेश पचौरी के समर्थक हैं वो बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। ये आप देखेंगे नरेंद्र त्रिपाठी मुस्कुरा रहे हैं और बसते नजर आ रहे हैं। और सुरेश पचौरी के बहुत कट्टर समर्थक माने जाते हैं। पचौरी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए पहुंच गए, उनका स्वागत है। ये आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। और नरेंद्र त्रिपाठी आप देखेंगे सुरेश पचौरी के बहुत करीबी माने जाते हैं। मुस्कुरा रहे हैं लेकिन बसते नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में मैंने आपको गमछे बीजेपी के और वो तौलिया दिखाई। अब देखेंगे आप तो ये वो दफ्तर है जहां इस वक्त अब तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आप देखेंगे यहाँ पर अंदर मौजूद है। कौन मौजूद है? बीजेपी के प्रभारी लोकसभा चुनाव के, और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, और ज्वाइनिंग के जो इंचार्ज हैं नरोत्तम मिश्रा, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंतजार चल रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के नाराज नेता है सुरेश पचौरी, पूर्व विधायक नोट कर लीजिए संजय शुक्ला। संजय की नज़र अब एकदम खुल गई है और राम विरोधी कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को नेता बाय बाय करते नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में कांग्रेस पार्टी ह्यूज लेवल पर कमजोर होती नजर आ रही है। आप अंदाजा लगा लीजिए, कांग्रेस पार्टी में एक तरफ पीसीसी पदाधिकारियों की कमेटी का गठन नहीं हो पाया, दूसरी तरफ दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। जो एमपी कांग्रेस की नींव हुआ करते थे, अब वो नींव में आप ये मान लीजिए पतझड़ हालांकि पत्तों का होता है, लेकिन यहाँ से नींव उखड़ती कांग्रेस पार्टी की नजर आ रही है। विशाल पटेल पहुंच गए, बड़े मजबूत चेहरे माने जाते रहे हैं। और 2018 में संजय शुक्ला इंदौर 1 से जीते थे, देपालपुर से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विशाल पटेल जीते थे। ये बड़े कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेता माने जाते हैं। शनिवार का दिन, आज का दिन नोट कर लीजिए, राहुल गांधी 6 तारीख को मध्य प्रदेश से भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर विदा हुए। और आज तारीख है 9 मार्च को मध्य प्रदेश की सियासत में शनिवार वाला सूरज सनसनी फैला देने वाला है, क्योंकि अचानक से बीजेपी ज्वाइन करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी पहुंच गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने संत बता दिया, कहा कि संत का कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है, राहुल का राग कांग्रेस पार्टी में नहीं चल रहा है। सबनानी कह रहे हैं कि राहुल को कांग्रेस पार्टी जोड़ने पर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव ने जो पहले भविष्यवाणी की थी, बयान दिया था जी मीडिया पे कि राहुल आएंगे कांग्रेस पार्टी को साफ करके जाएंगे, वो सिद्ध हो गई है। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं में राहुल नहीं पीएम मोदी के प्रति भाव आ गया और इसलिए बीजेपी दफ्तर आ रहे हैं। तो एट द एंड लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को टिकट को ऐलान करना था, विगत दिनों एक बैठक होनी थी
और गनीमत ये रही कि उसमें मध्य प्रदेश के कैंडिडेट को लेकर बातचीत नहीं हो पाई, नहीं तो इनमें से संजय शुक्ला या विशाल पटेल में से कोई एक नाम हो सकता था। और ये यदि ये होता और बीजेपी ज्वाइन करता तो ये तो कांग्रेस पार्टी को लेने देने पड़ जाते। लेकिन अब देखिए 11 तारीख को फिर से सीईसी की कांग्रेस पार्टी की बैठक है, उसमें मध्य प्रदेश की लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को लेकर चयन होना है। और उससे ठीक पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो एक और कांग्रेस पार्टी के नेता ये देखेंगे तो अब बीजेपी पहुंच गए और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम। और नाम क्या है? गजेंद्र सिंह जी, एक मिनट रुकिए। गजेंद्र सिंह जी, बीजेपी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, क्या बात है? और मैं अभी बात करता हूँ आप लोगों से, इत्मीनान से पहले मेरी बात हो जाए। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी धार के पूर्व सांसद, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, आप यहाँ देखिए तस्वीरें। और एक और बड़ा चौंकाने वाला नाम आ गया, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ा, और ये पहुंच गया। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि आप देखेंगे तो मेरे सहयोगी अतुल जैन आपको तस्वीर दिखा रही है, अंदर देखेंगे आप, ये सीधी तस्वीर है। आप वहीं आ बहुत चौंकाने वाली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और वो देखेंगे आप, सुरेश पचौरी, विशाल पटेल, संजय शुक्ला, गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी, सब कुछ नजर आ रहा है। जी मीडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। ये देखेंगे आप तो दिग्गज नेता बीजेपी के मौजूद हैं। वो तस्वीर है जो कोई नहीं दिखा पाया, वो हमने दिखा दी। ये कांग्रेस पार्टी में पतझड़ वाली तस्वीरें हैं और कांग्रेस पार्टी कम बैक कर पाए वो तो दूर की बात है। उनके पास देखिए जो संभावित लोकसभा उम्मीदवारों के नाम हैं उनमें से कुछ नाम बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। मध्य प्रदेश बीजेपी दफ्तर जो है वो इस वक्त छावनी बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का इंतजार किया जा रहा है और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो नेता है वो पहुंच गए। वो तस्वीर जहाँ इस वक्त बातचीत चल रही है, जहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद है, जहाँ कांग्रेस पार्टी को बाय बाय कर बिल्कुल एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से बाय बाय करके बीजेपी दफ्तर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष हो या नेता प्रतिपक्ष हो या उपनेता प्रतिपक्ष हो, दिल्ली में दूर बैठे हैं भोपाल से, उनके घर में सेंध लग गई है, नेता नाराज है, कांग्रेस पार्टी को अता पता नहीं चल रहा है। अनुशासन को लेकर पिछले दिनों जीतू पटवारी ने जिस तरीके से सीनियर नेताओं को फटकार लगाई, तो असर तो दिखा नहीं है। और कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जा रही है। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता अपने ही नेताओं से बातचीत नहीं कर पा रहे। बिल्कुल प्रमोद, कांग्रेस अपने ही नेताओं को इंटैक्ट नहीं रख पा रही है और लोकसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा झटका माना जाएगा। प्रमोद, आप फिलहाल जो ये तमाम प्रकरण चल रहे हैं उस पर नजर बनाकर रखिए, लौटूंगी मैं आपके पास। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप देखिए लगातार कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है और लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक बड़ा झटका कह सकते हैं। तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। सुरेश पचौरी समेत संजय शुक्ला जो कि इंदौर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप तक दिखाएंगे जब ये भाजपा ज्वाइन करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।